हज 2024 के लिए देश से मात्र 64,000 ने किया आवेदन। 75,407 सीटें खाली। आज आवेदन की तिथि बढ़ी 15 जनवरी 2024 की गई। हज 2024 के लिए 4 दिसंबर से आवेदन शुरू किए गए थे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर थी। इस वर्ष 19 दिसंबर शाम तक पूरे देश से मात्र 64,613 आवेदन हुए और उत्तर प्रदेश से मात्र 6,637 आवेदन आए हैं, जिसमें 250 लोग 75 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं और बिना महरम कोटे की 113 महिलाओं ने आवेदन किया है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश से 2023 हज यात्रा पर 26,746 ने आवेदन किया था। फिरोजाबाद जिले की बात की जाए तो मात्र 55 आवेदन आए हैं। ऐसा तब है जब आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज यात्रा के संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हज 2024 आने वाले जून के महीने में होना है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, जिसमें पूरे देश से 64,613 हज यात्रियों ने आवेदन किया था। पूरे प्रदेश से 6,637 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 250 साल से ऊपर के बूढ़ों ने आवेदन किया। 113 महिलाओं ने आवेदन किया जो बगैर महरम के जाने वाले हैं। पूरे देश से 1,75,025 का कोटा है हमारा। बहुत कम आवेदन आए थे, इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कल इस डेट को बढ़ा दिया है और अब 15 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं हज यात्री। इस्लामिक सेंटर ने इसके लिए काउंटर भी खोल रखा है। जो हज यात्री आवेदन करना चाहते हैं वो इस्लामिक सेंटर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस बार बहुत कम आवेदन आए हैं, इसके बहुत से कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि इसके लिए आवेदन के लिए टाइम बहुत कम दिया गया। 4 से और 20 तारीख को लास्ट डेट रख दी गई, सिर्फ 16 दिन का टाइम, जबकि हमेशा हज कमेटी आवेदन के लिए मिनिमम 1 महीना रखती है। बहरहाल इसकी वजह से आवेदन कम आए। कुछ प्रचार प्रसार की भी कमी रही है। कुछ उम्रे का कल्चर बहुत बढ़ गया है। उम्रा कम दिन में होता है, कम वक्त में होता है, कम पैसों में होता है, इसलिए लोग हज के बजाय उम्रे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। अगर कोई ऐसा साहिब इस्तिताअत है तो उसको चाहिए कि वो ज़िंदगी में सबसे पहले हज करे, उसके बाद, क्योंकि वो फ़र्ज़ है और उम्रा नफल होता है, इसलिए उम्रे को आपको कभी भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए भी जो हज करने चाहते हैं तो वो अगर 2 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है तो उनको अलाउ नहीं किया है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको फुल बड़े मर्दों की तरह पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए अलाउ नहीं है। और वो सुविधाएं जो गत वर्ष रही हैं वही इस वर्ष भी रहेंगी। जिन लोगों को अभी आवेदन करना है, किसी के कागज़ पूरे नहीं हैं, तो उसके लिए ये कागज़ ज़रूर रखें, जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और ब्लड ग्रुप और कोरोना की दोनों डोज की सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में इस्लामिक सेंटर आ सकते हैं और उनका आवेदन यहाँ कर दिया जाएगा। और अगर वो कहीं और से कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहीं भी करा लें, उनका आवेदन हो जाएगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन के लिए सुबह 10 से कोई भी आकर मालूमात कर सकता है। इसके लिए यहाँ लोग मौजूद रहते हैं। बाकी ज़रूरत यह है कि सब इसका प्रचार प्रसार हो, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई। इस संबंध में केंद्रीय हज समिति के मुख्य चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने इतने कम आवेदन पर कहा कि इसके मुख्य 4 कारण हैं। पहला, गत वर्ष हज में आने वाली अव्यवस्था और कठिनाइयां हैं। दूसरे, हज आवेदन के लिए प्रचार प्रसार की कमी। तीसरे, आवेदन के लिए मात्र 16 दिन दिए गए। और चौथा, हज यात्रा का महंगा होना, भारत की अर्थव्यवस्था का चरमराना, जिससे भारतीय मुद्रा का नीचे जाना और रियाल की कीमत बढ़ जाना, यह सब कारण हैं जिसकी वजह से इस वर्ष बहुत कम आवेदन आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक हज समिति ऑफ इंडिया
इंडिया आवेदन की तिथि बढ़ाएगी और अच्छे से प्रचार प्रसार करेगी, जिससे से ज़्यादा आवेदन हो और देश का कोटा हज 2024 के लिए मिला है 1,75,025 का वह पूरा हो सके। हमारे शहर फिरोजाबाद में सीबी गेस्ट हाउस आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि एसी हॉल, एसी रूम, किचन, टेंट, फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, लाइट आदि। हमारे सीबी गेस्ट हाउस में सभी तरह के प्रोग्राम व कार्यक्रम की व्यवस्था है, जैसे कि महिला संगीत, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, रिंग सेरेमनी जैसे प्रोग्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उचित दामों में बुकिंग कराएं, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। हमारा पता सीबी गेस्ट हाउस, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। अधिक जानकारी के लिए 9720507915 या 7830908911 या फिर 9219245196 पर संपर्क करें।